Hello student, today we will start our next chapter, chapter 11, foreign exchange rate. Before understanding the foreign exchange rate, first of all we have to know the meaning of foreign exchange. What is foreign exchange? Foreign exchange refers to the foreign currency. The stock of foreign exchange with the country like India refers to the stock of all foreign currency with RBI at a point of time. मीन्स स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, कौन है फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक। तो उसके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने भी फॉरेन करेंसी के रिजर्व हैं उसको हम क्या कहेंगे? द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर, येन, यूरो एक्सेट्रा, ये इंडिया के लिए क्या है? फॉरेन करेंसी हैं। द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू मेजर द एंटायर स्टॉक इन द टर्म ऑफ यूएस डॉलर बाय कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ ऑल करेंसी इनटू यूएस डॉलर। जो यूएस डॉलर है उसको यूनिवर्सल करेंसी माना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। इंटरनेशनल ट्रेड में हमें फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफरेंट कंपोनेंट हैं किस चीज़ के? डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हम उनको डिटेल में करेंगे तो वो कौन से हैं? नंबर 1, कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी। व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड? हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज की नीड क्यों है, उसकी डिमांड क्यों है? कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जिससे फॉरेन करेंसी की डिमांड होगी? फर्स्ट क्या है? रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। अगर आपको इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करनी है, अगर हमारी कंट्री ने फॉरेन कंट्री से लोन ले रखा है और उस लोन की पेमेंट करनी है तो वो उस कंट्री की जो भी करेंसी होगी उसी करेंसी में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको अमेरिका में पेमेंट करनी है तो आपको कौन सी करेंसी की नीड होगी? यूएस डॉलर की नीड होगी। तो आप किसकी डिमांड करोगे? यूएस डॉलर की डिमांड करोगी। सेकंड क्या है? इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारी कंट्री को, डोमेस्टिक कंट्री को अदर कंट्री में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमें उस कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, इंपोर्ट। वी इंपोर्ट गुड्स लाइक सेल फोन, टीवी एंड सर्विसेज लाइक ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट रिक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज। कि अगर हम दूसरे कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं या फिर सर्विसेज लेना चाहते हैं, वांट टू टेक सर्विसेज, तो हमें उनको पेमेंट किस में करनी पड़ेगी? फॉरेन करेंसी में ही करनी पड़ेगी। डायरेक्ट परचेजेस अब्रोड। Foreign exchange is needed to make direct purchases of goods and services abroad because people from our country visit other country of the world as tourists. हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो दूसरी कंट्री में जाते रहते हैं एज टूरिस्ट और वहाँ से शॉपिंग भी करते हैं। तो वहाँ शॉपिंग करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होगी। दे ऑल्सो गो अब्रॉड फॉर स्टडीज़, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। दिस इन्वॉल्व्स डायरेक्ट परचेजेस अब्रोड। अब इम्पोर्ट और डायरेक्ट परचेजेस अब्रोड में क्या डिफरेंस है? इम्पोर्ट का मीनिंग क्या होता है? आप गुड्स परचेज कर रहे हो, किस लिए? फॉर ट्रेडिंग पर्पज। लेकिन डायरेक्ट परचेजेस में क्या होता है? जो पीपल होते हैं किसी कंट्री के वो गुड्स परचेज करते हैं, बिजनेसमैन परचेज नहीं करता। अगर बिजनेस पर्सन जो है वो परचेज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए तो वो किस में आएंगे? इंपोर्ट में आएंगे। नेक्स्ट है ग्रांट एंड डोनेशन। ग्रांट एंड डोनेशन यूनिलेटरल पेमेंट्स। किसी कंट्री में सुनामी आ गई, नेचुरल डिजास्टर्स आ गई, तो आप उस कंट्री की हेल्प करना चाहते हो तो आप उस कंट्री की हेल्प मनी से करना चाहते हो। आप मनी की फॉर्म में आप उसको रुपीज़ नहीं दोगे, आप उसको उसी कंट्री की करेंसी आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इंटरनेशनल करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की या फिर इंटरनेशनल करेंसी जिसे हम यूएस डॉलर कहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करोगे। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इनकम। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज
in the domestic economy also arise for the payment of factor income, rent, interest, profit, dividend, wages, which are repatriated or sent abroad. It is like factor income to rest of the world. कि अगर फॉरेनर इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने अपनी मनी लगा रखी है, तो उन्हें हमें क्या देना पड़ेगा, या उनकी कोई प्रॉपर्टी है जो हम एज अ बिजनेस पर्पस यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उन्हें क्या देना होगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, वेजेस एक्सेट्रा, ये हमें देनी होंगी। वो क्या करेंगे, इस इनकम को अपनी कंट्री में, अब्रॉड में भेज देंगे। तो वो उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, फिर वो किस चीज़ की डिमांड करेंगे, फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज, क्या मीनिंग होता है, फॉरेन एक्सचेंज पर्टिकुलरली इन टर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग करेंसी लाइक यूएस डॉलर इज हेल्ड demanded by the people for the purpose of speculative trading. Often more foreign exchange is held when the exchange rate is low and vice versa. Speculative trading क्या होता है कि हम फॉरेन करेंसी को एज अ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जब मार्केट वैल्यू कम है तो आप क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करके अपने पास रख लोगे, और जब मार्केट में प्राइस फॉरेन एक्सचेंज के इंक्रीज हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगी, तो आप उसको सेल कर दोगे। तो इस वे से आप क्या जनरेट कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज को एज अ प्रोडक्ट यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये थे डिफरेंट सोर्सेज फॉर द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। नाउ द सोर्सेज or component of supply of foreign exchange, foreign currency or source of foreign exchange. Number 1, exports. Export of goods and services is an important source of supply of foreign currency from rest of the world. Export of goods and services from India to US would mean supply of foreign exchange to India in term of receipt of export. जब हमारी कंट्री से गुड्स सेल की जाती हैं कहाँ, फॉरेन कंट्री में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। और जो फॉरेनर है वो हमें पेमेंट करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में करेंगे। जो उनकी कंट्री की करेंसी होगी वो हमें पे करेंगे। तो इस वे से डोमेस्टिक कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग FII एंड FDI। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर वो किसी इंडियन कंपनी में अपने शेयर्स लगाते हैं। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो खुद की ही ऑनरशिप में कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री इंडिया में स्टार्ट कर देते हैं। इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लॉट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लो फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू अंडर डेवलप्ड कंट्री थ्रू दिस चैनल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज नहीं होती, तो जो स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो उन कंट्रीज़ में क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इस वे से जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें फॉरेन करेंसी की सप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर फॉरेनर इंडिया में आते हैं और यहाँ से वो क्या परचेज करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। अगर फॉरेनर इंडिया में आते हैं किस लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म, मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर द स्टडी, तो वो इंडिया में आकर परचेजेस करते हैं। इस टाइप की परचेजेस को क्या कहेंगे, डायरेक्ट परचेजेस कहेंगे। अगर फॉरेनर इंडिया से वो परचेजेस करते हैं, हमारी कंट्री से वो परचेजेस करते हैं, तो उससे हमारी कंट्री में किसकी सप्लाई हो जाएगी, फॉरेन करेंसी की सप्लाई हो जाएगी। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, it refers to borrowing from rest of the world. A loan from UK would mean flow of UK pound from UK to India. तो यूके की फॉरेन करेंसी क्या है, पाउंड है, ये किसका सिंबल है, पाउंड का है। तो वहाँ की करेंसी कहाँ जाएगी, इंडिया में आ जाएगी। अगर हम लोन लेते हैं फॉरेन कंट्री से तो वो हमें लोन किस फॉर्म में देंगे, वो उन्हीं की
करेंसी की फॉर्म में देंगे तो इंडिया में सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड are also a source of supply of foreign exchange. A significant amount of foreign exchange flows from rich to poor country of the world by way of grant and donation. जो रिच कंट्री हैं वो पुअर कंट्री की हेल्प करती रहती हैं, किस फॉर्म में? ग्रांट्स एंड डोनेशन की फॉर्म में। तो उन कंट्रीज़ में फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इनकम रिसीट, फॉरेन एक्सचेंज also flow from rest of the world to the domestic country by the way of income receipt. This receipt refers to receipt of factor income from rest of the world. Suppose करो अगर इंडियंस हैं वो फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से जो इनकम उनको मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी? उन्हीं की कंट्री की करेंसी की फॉर्म में मिलेगी, और वो इनकम इंडिया में भेजी जाएगी तो इंडिया में किसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी? फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट्स, रेमिटेंस बाय NRIs आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। NRIs क्या करते हैं? वो अपनी फैमिली के पास पैसा भेजते हैं, तो उस पैसे को ही हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। तो वो किस फॉर्म में सेंड करेंगे? वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में ही सेंड करेंगे। तो इस वे में इंडिया में फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थे मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है? फॉरेन करेंसी को ही फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं हम। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़ है। यूएस की करेंसी क्या है? डॉलर है। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड है। तो डिफरेंट कंट्री की करेंसी डिफरेंट होती है। उसके बाद हमने क्या किया? डिफरेंट सोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will know about the foreign exchange rate. Now student ready this topic and make the notes.